सुहेलो साथियों, मैं जावेद अंसारी, प्रदेश महासचिव सुहेलो भारतीय समाज पार्टी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी के आह्वान पर आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घर में ही काली पट्टी बांधकर ये श्रमिक विरोधी, गरीब विरोधी और पिछड़ों विरोधी राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग दूसरे दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे प्रिय देशवासियों, ये सोचनीय विषय है कि आज हम लोग पता नहीं कैसे सरकार को चुन लिए हैं कि उस काम के जगह पर सिर्फ और सिर्फ बातों में उलझा कर रखती है। अपने बातों के कन्विंसिंग पावर से ही वो समझती है कि देश का विकास हो गया। कोई कहता है कि 15 लाख देंगे, कोई कहता है कि 20 लाख करोड़ रुपया देंगे, कोई कहता है कि कुछ देंगे, कोई कहता है कि ये देंगे, कोई कहता है कि सब्सिडी देंगे। मिलता है कुछ नहीं। यही बाबा रामदेव जी थे जब 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो वो बोला करते थे कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो पेट्रोल और डीजल 15 से 20 रुपये लीटर मिलता। लेकिन आज क्रूड ऑयल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में 2014 के अगेंस्ट में बहुत ही सस्ता है, लेकिन फिर भी आज 2014 से महंगे हमें पेट्रोल और डीजल मिल रहे हैं। आज हमारा आरक्षण की बात हो या अधिकार की बात हो या हमारा श्रमिक भाइयों के साथ व्यवहार की बात हो, हर तरीके से ये केंद्र और प्रदेश की योगी जी की सरकार पूरी तरीके से फेल है। मित्रों, आप लोग इसी कोरोना महामारी जो वैश्विक महामारी है, इसी में आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से हमारे देशवासियों के साथ गंदा और जो है कि बहुत ही खराब व्यवहार किया है केंद्र और प्रदेश सरकार ने। ऊपर से इतनी बड़ी मजाक और हम कुछ समाज के लोगों को सरकारें और टीवी जो बिकाऊ टीवी और न्यूज़ मीडिया चैनल है, उन्होंने किस तरीके से हम जैसे व्यक्ति को भी अपमानित कर होना पड़ा। जब ये लोग कहें कि तबलीगी जमातियों ने कोरोना फैला दिया, आप ये बताइए कोरोना क्या तबलीगी जमातियों ने फैलाया था? नहीं, तबलीगी जमातियों की गलती थी या नहीं थी, हम इस मुद्दे पर नहीं आना चाहते, लेकिन सोचनीय विषय यह है कि तबलीगी जमातियों को जमात होने क्यों दिया गया? आप बता सकते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन में दिल्ली सरकार है कि नहीं है? आप ये बता सकते हैं कि दिल्ली सरकार केंद्र शासित प्रदेश है कि नहीं है? आप ये बता सकते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है किसके अधीन में है? अगर तबलीगी जमातियों को परमिशन नहीं दिया गया होता तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का मजमा नहीं लगता। उसके बाद भी बहुत ऐसे सभा हुए, जैसे इंदौर में हुआ या कानपुर में अभी बाबा जी मरे थे उसमें हुआ, वो किसी की नज़र नहीं पड़ी। तबलीगी जमातियों के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं, जो पूरे टीवी न्यूज़ मीडिया चैनलों ने 1 से 1.5 महीने तक इसको हिंदू मुस्लिम के बीच में बोल के खाई बांट दिया। और जानते हैं असली मुद्दा जो है कोरोना के ऊपर से अपना ध्यान हटाना था। आप लोग को याद होगा कि जब देश में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ मार्च में ही 24-25 अप्रैल में, तो उस टाइम जो है हमारे देश के बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो रोड डेली खाते और कमाते थे अपने दिल्ली में, मुंबई में या फिर कहीं और, वो लोग अपने घरों को निकल गए। जब 500 पेशेंट हुआ करते थे तो आपने लॉक कर दिया पूरे देश को, आपने मेरे मजदूरों को नहीं बुलाया। वही मजदूर रोड पे निकल के चलने लगा, आपकी थू होने लगी। तो आपने क्या किया? आप योगी जी आपने ये किया कि मैं 1000 बसें दूंगा। आपने बाही में 1000 बस तो बोल दिया योगी जी, लेकिन आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारे प्रवासी जो श्रमिक लोग हैं वो कितनी संख्या में हैं। आनंद विहार में आपने 1000 बस बोला कि आनंद विहार से मिलेगी, उधर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने 200 बसें अपने तरफ से बोल दिया और ये 1200 बसें सुनकर हर लोग जो कहीं ना कहीं पीड़ा में था वो अपने घर के लिए निकल चुका था।
उस टाइम कई किलोमीटर में लाखों की भीड़, जो हमारे भीरू बाबा की धरती, जो मेला लगता है ददरी मेला, वो ददरी मेला कई मेलाओं के समान वो एक भीड़ हुआ करता था। फ्लाईओवर से लेके नीचे तक एक लाइन को 2 बार में उसको लेके चला जाए तो 20 किलोमीटर में वो लाइन लग गया। वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जब टीवी मीडिया चैनलों ने उड़ाया तो आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा काम किया है कि बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया मजदूरों का, जो किराएदार थे बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया। आप मेरे देशवासियों, ये आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि जो दिल्ली में मजदूरी करते हैं लोग, या फिर आपको ये भी पता होगा कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है वो दिल्ली से ज़्यादातर अलग है। वो भी जो है कि कहीं गुड़गांव में, तो कहीं बहादुरगंज में, तो कहीं नोएडा में, कहीं गाजियाबाद में। आप ये बताइए, पूरे एनसीआर का तो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं थे ना। गुड़गांव में आपके मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, नोएडा में, गाजियाबाद में आपके योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे। आप ये बताइए, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर अपना श्रमिकों का बिजली और पानी का कनेक्शन कटवा दिया तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों भी, इसका मतलब कि नोएडा और गाजियाबाद में भी काटा गया तो योगी जी जिम्मेदार हैं। ये सब कुछ भी बात नहीं था। ये भी आप लोग सोचिए कि मकान मालिक का बिल, ऊपर मकान मालिक रहे या नीचे मकान मालिक रहे, ऊपर किराएदार रहे, तो आप लोग ये समझ सकते हैं क्या कि किराएदार का बिजली कट जाएगा और मकान मालिक का बिजली नहीं कटेगा? किराएदार का पानी का बिल कुछ कमी थी, इसलिए 2 बार में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो मैं ये कह रहा था कि जब इनकी थू-थू होने लगी पूरे कई किलोमीटर में, जब श्रमिकों ने आनंद विहार में ये कर दिया, लाइन लगा दिया, तो इन्होंने तबलीगी जमात का मुद्दा उठा दिया। तबलीगी जमात का मुद्दा ऐसा उठा कि पूरा देश उसी में उलझ के रह गया, उसी में सोचने पे विवश हो गया कि सच में क्या ये सही, यही सही है? लेकिन सही बात किसी ने नहीं जाना। देखिए, आपको मैं बता दूं कि ताइवान जैसा छोटा देश अपने कोरोना पे कंट्रोल कर लिया, लेकिन भारत नहीं कर पाया। जानते हैं क्यों नहीं कर पाया? कि आप नमस्ते ट्रम्प कराते रहे फरवरी तक, आप मध्य प्रदेश के सरकार बनाते रहे मार्च तक, आपने थोड़ा भी नहीं सोचा। आप बोलते हो कि राहुल गांधी पप्पू है। मैं कहता हूं कि मैं कल ही एक ट्वीट देखा कि राहुल गांधी जी ने फरवरी में ही इस बात को लेकर सचेत किया था भारत सरकार को, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय उसी टाइम बिहारी व्यंजन खा रहे थे, लिट्टी और चोखा। क्या आपको चुनाव की पड़ी थी? आपको सरकार बनाने की पड़ी थी और इस देश को कोरोना जैसे महामारी में ढकेल देना था। आपने पूरा देश तो लॉक कर दिया। हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि आप पूरे देश लॉक क्यों कर दिया? आप सिर्फ 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का लॉक कर दिया होते तो आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप ये बताइए मेरे प्रिय देशवासियों, ये बताओ, क्या कोरोना चलकर पैदल आया था कि हवाई जहाज से आया था? जब आपको पता है कि ये विदेशी बीमारी है तो आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉक करना था, ना कि हमारे देश के श्रमिकों के लिए इन ट्रेन बंद करनी थी, बसेस बंद करनी थी। बंद हो गया क्या? और मैं आपको बता दूं कि हमारा नेता, मेरे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के आह्वान पर हम लोग 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन काली पट्टी बांधकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में कर रहे हैं। तो ये हमारी आवाज जरूर सुनी जाएगी और आप लोग का साथ आशीर्वाद रहा तो ये केंद्र और प्रदेश की सरकार बहुत जल्द हटेगी। इसी सबके साथ मैं आप सबके बीच से विदा लेना चाहता हूँ। जय सुहेलदेव, जय भीम, जय सर्व समाज, जय भारत। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।